पीएम मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आंदोलनजीवी शब्द का प्रयोग किया। पीएम के इस शब्द से प्रशांत भूषण से लेकर कांग्रेस तक चिढ़ गए। इतना ही नहीं, यह शब्द ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगा। पीएम मोदी ने सदन में कहा कि पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलनजीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने पीएम मोदी के राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान आंदोलनजीवी वाले बयान की आलोचना की है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा कि जो कल तक कहते थे कि मैंने अपना राजनीतिक करियर आंदोलन करके बनाया है, वे आज हमारे किसानों को नीचा दिखाने के लिए आंदोलनजीव कह रहे हैं। कांग्रेस ने भी ट्विटर पर पीएम मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान का विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि जिस विचारधारा के लोगों ने आजादी के संघर्ष में अपना योगदान नहीं दिया है, उन लोगों को आंदोलन की कीमत कभी समझ नहीं आएगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और विराट कोहली समेत अन्य सितारों द्वारा किए गए ट्वीट्स की जांच के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार यह जांच करना चाहती है कि कहीं मोदी सरकार के दबाव में तो इन सितारों ने ये ट्वीट्स नहीं किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह कार्रवाई कांग्रेस की शिकायत के बाद शुरू की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से ऑनलाइन मुलाकात की थी। उन्होंने यह मांग की थी कि रिहाना के ट्वीट्स के बाद सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली समेत कई बड़े सितारों ने जो ट्वीट्स किए हैं, उनमें कोई शब्द कॉमन है। लिहाजा इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है कि क्या यह सभी ट्वीट्स किसी दबाव में किए गए थे या नहीं। उत्तराखंड की चमोली आपदा पर अपडेट देते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिनिधि बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने सोमवार को अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में बचाव अभियान चल रहा है। अब तक 27 लोग जिंदा हैं, 11 मृत हैं और 153 लापता हैं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। मेन जो फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन का है वो जो बड़ा टनल है जो लगभग 2.5 किलोमीटर का है, उसी पर फोकस है। और सभी टीमें, चाहे वो आईटीबीपी की हो, चाहे एनडीआरएफ की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एसडीआरएफ की हो, सभी उसी में लगी हुई हैं। टनल में समस्या ये है कि मिट्टी बहुत दलदल और मिट्टी बहुत है, तो मिट्टी को क्लियरिंग की जा रही है और इंजीनियरिंग विंग जो आर्मी का है उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है और लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा क्लियरेंस हो चुका है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग उस स्थान तक पहुंच पाएंगे जहां हो सकता है लोग जीवित मिले। तो इसी पर फोकस है। जहां तक बाकी जो आंकड़े हैं वो ये है कि 27 लोग जिंदा निकल आ पाए थे, जिनमें से आईटीबीपी और एसडीआरएफ ने कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया था और कुछ लोग खुद अपने बल पर निकल आए थे। 11 लाशों को निकाला गया है। इस तरह से 27 और 11 और बाकी जो 153 मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो कि आंकड़ा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर देहरादून से मिला है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये अंदाज किया जा रहा है कि 153 में से 40-50 जो है टनल में ही फंसे हुए हैं। सर, अभी कितने और फंसे होने के, अगर पूरे ऑपरेशन की बात की जाए तो? देखिए, वो इलाका बड़ा है और टनल में जो मेजॉरिटी नंबर्स हैं वो 40 तक भी हो सकते हैं, 50 तक भी हो सकते हैं, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए फोकस वहाँ है। बाकी लोगों के बह जाने की आशंका है और अगर कहीं वो जिंदा है या फंसे हुए हैं तो उस पर सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में चल रहे सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ चल रहे सीमा विवादों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। नेपाल और भारत ने पिछले महीने नई दिल्ली में मंत्री स्तर की वार्ता की थी, लेकिन हल नहीं निकला था।
ओली की यह टिप्पणी नेपाली सेना की ओर से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी एजेंसियों के बीच समन्वय शीर्षक पर आयोजित सेमिनार में की गई।